हेलो गाइस, होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो है कि आपको रीजनिंग पार्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो रीजनिंग जो कि एसएससी में आता है, अलग अलग एसएससी में लेवल्स होते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन। फिर आपको रेलवे में भी ग्रुप डी आ गया, क्लर्क आ गया, एनटीपीसी आ गया, अप्रेंटिस जो भी हो गया, और वन डे एग्जाम्स। किसी में भी आपको अगर रीजनिंग पार्ट प्रिपेयर करना है तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका टाइम मिनिमम इन्वेस्ट होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जाम में ये दे के जाता है। मतलब रीजनिंग में ऐसा है कि अगर आपको 50 में 50 भी आ सकता है, अगर 50 मार्क्स का रीजनिंग है तो, और कम समय भी लगेगा। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे 50-100 घंटे या फिर 50-100 घंटे का कोर्सेज वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि आप बैंक का प्रिपरेशन नहीं कर रहे। बैंक में अच्छे लेवल का रीजनिंग आता है, कैट में अच्छे लेवल का आता है, लेकिन यहाँ तो एकदम बेसिक लेवल का रहता है। 10th से भी लो लेवल, 10th का बच्चा भी अगर बैठ जाए बनाना रीजनिंग तो वो बना देगा। तो यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है छोटा छोटा। अगर आप पर डे 30 मिनट भी दे रहे हैं तो आपका रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं सेफर साइड के लिए तो मोर देन इनफ है। अब आपको क्या करना है उस 1 घंटे में। मान लीजिए हम कैसे करते थे, हम इस तरह से करते थे कि हम टेक्स्ट बुक का या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर है वही करना है, आलतू फालतू नहीं। टेक्स्ट बुक पे या फिर किसी ऐप पे ओलिव जो भी है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका जो रीजनिंग पार्ट है मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 15 मिनट ही दिया जाएगा। 15 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट दिया जाता है। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करने बैठ गए 15 मिनट में। आपसे जब मैं बैठता था तो 15 मिनट फर्स्ट, जैसे कि आज हम प्रैक्टिस करने बैठे तो 15 मिनट में 20 मार्क्स ही आता था, मतलब 50 में से 20 या 25 मार्क्स ही आया। तो ऐसा एकदम नहीं है कि 50 में आप बैठे और 40 आ जाए, ऐसा नहीं होगा इन जनरल मीडियम लेवल के स्टूडेंट के साथ। तो जब आप टेस्ट दे दिए 15 मिनट में टेस्ट खत्म, फिर 15 से 20 मिनट आप बैठ के ये देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना। अभी आपको आपके पास टाइम का कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें, अगर आपसे वो बन जा रहा है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ तो आपको नॉलेज का कमी नहीं है। आपको वो देखना है जो आपको कंसेप्ट आता ही नहीं था। अरे यार, कैलेंडर का तो हमको आता ही नहीं, सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे हम करें। या फिर मान लीजिए ब्लड रिलेशन का है, हम सोच ही नहीं पाते हैं कैसे करें। या फिर क्लॉक का है, या फिर रैंकिंग है, ये सारा टॉपिक है कि हम कर ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लिए। मान लीजिए आज टेस्ट दिए 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट एनालिसिस कर लिए। अब आप रिकॉग्नाइज कर लिए कि चलिए हमको मान के चलते कैलेंडर नहीं आता है। अभी यूट्यूब पे लेक्चर खोले जो 1 घंटा में पढ़ा रहा है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 आवर्स मैक्सिमम, वहाँ आपको वो लेक्चर देखना है और वहाँ से आपको एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। तो प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स आप, 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए एक टॉपिक का। मतलब अगर मान लीजिए कैलेंडर है तो मैक्सिमम 1.5 पेज 2 पेज बहुत हो गया। उसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट रहेगा, जैसे कैलेंडर में कोड्स वगैरह, जैसे संडे मंडे को अलग अलग कोड दे दिया जाता है, तो उस तरह से उसको वहाँ से सीखा, मतलब कि वो आपका नोट्स बन जाएगा। तो वो आप 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर दिए, बस आपका काम खत्म। अब तो आपको कैलेंडर का जो आसान लेवल का क्वेश्चन आएगा वो तो बन जाएगा, मीडियम लेवल का। अब आप जब भी टेस्ट दीजिएगा तो वो एक बार नोट्स रिवाइज कर लिए 1-2 पेज का कैलेंडर का, तो अब कैलेंडर का क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। या फिर क्लॉक। तो इस तरह से आप पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करते जाइए। ऐसा नहीं कि आपको पर डे टेस्ट देना। बहुत लोग बोलेंगे पर डे टेस्ट दो। अरे टेस्ट देने से थोड़ी ना कुछ होता है। टेस्ट देने से बस आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है। तो आज टेस्ट दे दिए, 3-4 दिन आप 1-2 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये तो हमको बिल्कुल नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता, तो वो आप लेक्चर देख के, जैसे आज बैठे और कैलेंडर पूरा देख गए, या फिर 2 दिन में कैलेंडर हम पूरा देख गए, नोट्स बना लिए, हो गया। ये प्रोसेस करते करते आप फिर 4-5 दिन बाद फिर टेस्ट दे रहे हैं तो कैलेंडर का तो अब बन जा रहा है, क्लॉक नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, डाइस वगैरह नहीं बन रहा है। तो वो आप 2 से 3 मंथ में आपका ऐसा होगा कि आप सारा टॉपिक को, आपको मॉडरेट लेवल का नॉलेज हो गया। देखिए हाई लेवल का हम बात नहीं करें, मॉडरेट लेवल का तो नॉलेज हो गया। अब तो आप अपना दिमाग तो लगा सकते हैं, वहाँ पे आइडियाज़ तो जनरेट होगा। तो यहाँ से 2 से 3 मंथ में आपका सारा जो है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, वो आपको 30-40 पेज का, 50 पेज का एक आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो गया। तो ये आपका एक खत्म हो गया, फर्स्ट
लेवल आपका ख़त्म कि अब आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि आता नहीं है। धीरे धीरे आप देखिएगा 50 में पहले 20 आता था, अब आपका 30 आने लगा, 35 आने लगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि चलिए हमको तो आ रहा है सारा चीज़, मैक्सिमम चीज़ आ रहा है। अब आप देखिए टेक्स्ट बुक या फिर कोई ऐप पे अगर आप टेस्ट देते तो वहाँ पे आप देखिएगा कि आपको दिखाएगा कि समय आपको ज़्यादा लग रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में एवरेज स्टूडेंट को तो 30 सेकंड ही लगा, मुझे 2 मिनट लग गया। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको वो टॉपिक निकालना है किसी भी बुक से और उस पर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो आपका प्रैक्टिस हो गया। इस तरह से आप टॉपिक वाइज या फिर आप उसी टेक्स्ट बुक में ही कोई टॉपिक निकाल लिए, वही वाला टॉपिक मान लीजिए कैलेंडर का, आपसे अभी टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है तो उसमें प्रैक्टिस कर लिए 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, अब तो आपसे बन जाएगा। तो अब पहले 2 मिनट लग रहा था, अब 1 मिनट लगेगा। टाइम तो धीरे धीरे कम होगा, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि तुरंत हम लोग इसी चीज़ के पीछे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ कहाँ से देखिए कि एकदम कम टाइम में बन जाए, वो आपको जैसे जैसे समय आप दीजिएगा वो समय कम होते जाएगा, वो कोई शॉर्टकट है नहीं वहाँ से। तो ये काम अब आप फर्स्ट फेज में तो आप नॉलेज अपना बढ़ा लिए, सेकेंड फेज मतलब आपका नोट से प्रिपेयर हो गया, सेकेंड फेज में आप अपना टाइमिंग देख रहे हैं। अच्छा ये टॉपिक में जैसे कि मुझे डाइसिस में ज़्यादा टाइम लगता था तो मैं कोई लेक्चर नहीं देखा, मैं डाइस का फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो हम खुद अपना शॉर्टकट निकाले, अच्छा ऐसे कर लेंगे तो तुरंत बन जाएगा, और फिर तुरंत बनने लगा। इस तरह से आप अपना शॉर्टकट भी आप खुद से प्रैक्टिस 50-100 क्वेश्चन उस टॉपिक पर कर लिए तो आपका प्रिपेयर हो गया। तो 2 से 3 मंथ आपको और लगेगा कि हर टॉपिक में आप अपना एक स्पीड बढ़ा लिए एक अच्छे लेवल का। अब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको 50 में 40, 42 इस तरह से मार्क्स आएगा। ये आपका फेज हो गया 4-5 मंथ में, 5 मंथ में ऐसा हो गया, 6 मंथ में। अब आपको बस कुछ नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जो नया चीज़ आप सीख रहे हैं वो आपको करते जाना है। एग्जाम में हो सकता है 50 में आपको 45 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, हो सकता है 40 भी आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा तो 40 भी आएगा। ये आपको बेस्ट वे है। अगर आप 100 घंटा लेक्चर देख रहे हैं फिर आप 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे ये सही स्ट्रेटजी नहीं है और आप फॉलो भी नहीं कर पाइएगा। बहुत कम बच्चे हैं जो फॉलो कर पा रहे हैं, जो टॉपर है उनका बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम मीडियम स्टूडेंट का बात कर रहे हैं। और एकदम आराम से आपको रीजनिंग में अच्छा मार्क्स आ सकता है। जब भी मैं एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जाता था तो एग्ज़ाम मैं रीजनिंग का कोई प्रिपरेशन नहीं करता था। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले क्या करता था, बस टेस्ट डेली लगाते थे और जो टॉपिक नहीं आता था उसका कोई शॉर्ट वीडियो देख के नोट्स बना लिए, चलो हमको कुछ तो आ गया। इस तरह से हम अपना प्रिपेयर कर लिए। तो आपको जैसे जैसे आप अपना टाइम ज़्यादा दिन होते जाएगा, 6 महीना की जगह 8 महीना होगा तो आपको 50 से 45 हो जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, वो समय के साथ बढ़ेगा। तो ये आपका बेस्ट वे है रीजनिंग प्रिपेयर करने का। जहाँ आप 100 घंटे अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, 100 घंटे में तो आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा रीजनिंग में, तो आपको ऐसे ही 50 में 40 आने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय होगा आपको रीजनिंग में मार्क्स बढ़ते जाएगा, कोई उसमें जादू का छड़ी है नहीं, और टाइम भी कम लगते जाएगा। और फिर जब आपका 5-6 मंथ में प्रिपेयर हो गया बेसिक लेवल का, तो बस डेली एक 15-20 मिनट का टेस्ट दे दिए, 10-15 मिनट वो देख लिए क्या नहीं बना, बस हो गया। इतना ही तो करना है और क्या करना है। रीजनिंग में इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, हम आज तक किए नहीं। और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आजकल रेलवे वगैरह में ज़्यादा आने लगा, तो उसके लिए आप कोई वीडियो देख लिए, उसमें शॉर्टकट बताया जैसे सर्कुलर टेबल का ये वो, तो वो आप प्रैक्टिस कर लिए, वो आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्ज़ाम में बनना होगा, आसान रहेगा तो बन जाएगा। एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन आसान क्वेश्चन है उसको पहले कर लेना है, कौन मॉडरेट है उसको फिर करना है अटेम्प्ट। जैसे हम जब एग्ज़ाम देते थे तो जितना एक बार में बना 1 से 120 तक, 1 से 100 क्वेश्चन तक पढ़ लिए, जितना बना तो वो साइड में जो टेस्ट में रहता है वहाँ पे स्क्रॉल, वहाँ पे दिखा देता है अच्छा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना। अब हम दूसरी बार जाके उसको अटेम्प्ट करते हैं, हो सकता है अब दिमाग लग जाए। तो रीजनिंग में तो ऐसा रहता है कि 99 मतलब कि 50 में से 25 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाता है। 1-2 ऐसा होगा जो बनेगा ही नहीं, आप कितना भी दिमाग लगा। उसमें यह है कि अपना दिमाग हिट कर गया तो बन गया, नहीं हिट किया तो नहीं बना। और बाकी इसमें जो बेसिक होता है अल्फ़ाबेट वगैरह, वो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, उसका कोई ये नहीं है। उसको क्या है, डेली अगर आप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो वो आपको याद हो जाएगा, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग वगैरह ये सब। और बेसिक क्वेश्चन जो आता है नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन वगैरह, वो सब तो आसान होता है, मिरर का वो सब तो आसान होता है, वो आपको तुरंत बन जाएगा। और धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो समय आपको कम लग रहा है। तो यहाँ से आप
रीजनिंग में बिल्कुल 50 में 50 आपको आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और अगर आप किसी वीडियो का सब टाइटल देखते हैं कि 50 में 50 लाने के लिए आप 100 घंटे का 50 घंटे का ये वीडियो देख लीजिए, ये मैराथन देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से कहीं से कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा रहता था कि मैं जब भी एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स आता था, मैक्सिमम मार्क्स। और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, मैं एग्ज़ाम से तो 15 दिन पहले बस टेस्ट देता था, उसमें जो नहीं प्रिपेयर हो रहा उसका एक नोट्स बना लिया और फिर वो क्वेश्चन भी बन जाता था। अब ये तो आप 5-6 मंथ इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो फुल ही आ जाएगा, इसमें तो कोई चांस है नहीं। और जो टफ लेवल का 1-2 क्वेश्चन आएगा तो वो क्यों अटेम्प्ट करना है, क्यों अपना दिमाग वहाँ पे लगाना, क्योंकि आपके पास तो समय कम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि उसका आपको पता ही नहीं है, बेसिक ही नहीं पता, तो वो तो आपसे बनेगा ही नहीं। रेलवे में इस बार क्या हुआ था, एनटीपीसी में पैटर्न ही चेंज कर दिया, कुछ बैंक लेवल का आ गया। तो बैंक लेवल का था तो वो आसान, वो वहाँ से आसान था, तो उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं था, तो वो बना ही नहीं मेरे से। तो वो बहुत लोग से नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं कि वो फिर अगले दिन हम जो 5 अलग अलग एग्जाम था तो उससे पहले हम एक लेक्चर देख लिया, अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर लिया, अब तो तुरंत बन जाता था। इस तरह से आप अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करके प्रोसीड कीजिए। रीजनिंग सबसे आसान पार्ट है और सबसे मज़ेदार पार्ट है, और कोई दिमाग में ब्लॉक नहीं रखना है कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बस मज़े के साथ आराम से करते जाना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।